तो लीजिए, सुबह हो गई और अपने काम पर लग जाइए। यही है हाउसवाइफ की लाइफ। सो हेलो माय लवली होम मेकर, स्वागत है आपका हमारे चैनल एंजॉय होम मेकिंग लाइफ पर। यहाँ पर मैं डेली व्लॉग शेयर करती हूँ। ये मेरी पहली वीडियो है। आई होप आप सभी इसे पसंद करेंगे। अगर अच्छी लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये वीडियो 10 अगस्त थर्सडे की है। तो यहाँ पर मॉर्निंग का टाइम है, लगभग 8 बज रहे थे। बेटी स्कूल जा चुकी थी क्योंकि उसका बहुत जल्दी स्कूल है, 7 बजे का ही है, तो 6:30 बजे वो चली जाती है। तो मैं सुबह का शूट नहीं कर पाती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा रश रहता है। तो यहाँ पर बेटे को मैंने रेडी कर दिया था, तो तब से मैंने स्टार्ट किया है शूट करना। तो देखिए, मैं यहाँ पर उसको दूध पिला रही थी हल्दी वाला, क्योंकि उसको 2-3 दिन से थोड़ा ज़ुकाम सा हो रहा था, खांसी भी आ रही थी। तो हल्दी वाला दूध बड़ी मुश्किल से पी रहा था। थोड़ा ही बनाया था इसलिए पी रहा था, नहीं तो पीता नहीं है। उसमें भी उसने थोड़ा सा छोड़ दिया था। बहुत शैतानी करता है पीने में। छोटे बच्चों को तैयार करके उनको स्कूल भेजना बहुत ही टफ़ काम होता है। जिनके बच्चे हैं वो तो जानते ही होंगे, और जिनके बड़े भी हो गए वो भी सब जानते होंगे। तो यहाँ पर मैं उसके बाल वगैरह कॉम करके अच्छे से उसको भेज देती हूँ स्कूल के लिए। तो मैं उसको नीचे भी छोड़ने जाती हूँ। तो अभी जाऊँगी थोड़ी देर में। तो 8:30 का स्कूल है, तो वो 8:15 तक ही निकलता है, क्योंकि पास में ही एकदम स्कूल है। 2-3 मिनट में ही पहुँच जाता है। अपने बड़े पापा के साथ जाता है, तो वो नीचे जा रहा है। तो मैं भी उसको छोड़ने जाऊँगी अभी। बाय बाय करो। तो बेटे को मैंने नीचे छोड़ दिया था, तो फिर उसके बाद आ गई थी बेडरूम में, और कपड़े जो भी इधर उधर पड़े हुए थे धुलने के लिए वो सब इकट्ठे करके पहले कपड़े को मैंने सोक करने के लिए रख दिया था, क्योंकि मैं हाथों से ही कपड़े को धुलती हूँ। जीन्स वगैरह रहती है हस्बैंड की, तो वो मशीन में मैं धुल देती हूँ। बाकी डेली वियर के क्लोथ्स मैं और पार्टी वियर भी सब हैंड वॉश ही करती हूँ। तो कपड़े को भिगो दिया था मैंने, और फिर यहाँ पर मैं आ गई थी अपना बेड बनाने, क्योंकि बेटा सोता रहता है तो बेड ऐसे ही पड़ा रहता है। तो जब वो चला जाता है तभी मैं बनाती हूँ बेड। तो बस यहाँ पर बेड को अच्छे से समेट दूँगी। अगर बेडरूम में बेड ही अगर अच्छे से क्लीन हो जाए तो पूरा रूम ही एकदम साफ़ लगने लगता है। अगर बेड पे ही पूरा पड़ा रहे, पिलो इधर उधर और कंफर्टर वगैरह इधर उधर पड़े रहते हैं, तो बेड पूरा गंदा रहता है और पूरा रूम भी मैसी ही लगता है। तो बस यहाँ पर बेड बन जाने के बाद कमरा ऑलरेडी ही साफ़ दिखने लगता है। फिर जो इधर उधर सामान रहते हैं उसको तो समेट ही दिया जाता है बाद में। तो यहाँ पर मैं बेड अच्छे से बनाकर तकिया वगैरह अच्छे से रख दूँगी। उसके बाद जो भी कपड़े वगैरह मैंने फ़ोल्ड नहीं किए थे कल, तो उसको मैं फ़ोल्ड कर लूँगी, क्योंकि कपड़े अगर इधर बिखरे रहेंगे तो बेकार लगेगा। तो ये 2 छोटे से टॉयज़ हैं, वो मेरे बेटे बेटी लेकर सोते हैं। और यहाँ पर ये देखिए, कपड़े काफ़ी सारे कल वाले रह गए थे जो कि मैंने फ़ोल्ड नहीं किए थे और रख दिए थे। तो आज मैं उसको फ़ोल्ड करके अच्छे से रख दूँगी। तो हाउसवाइफ़ की लाइफ यही होती है, बच्चों को स्कूल छोड़ो, हस्बैंड के लिए तैयारी करो। मेरे हस्बैंड तो लंच वगैरह लेके जाते नहीं हैं, तो बाद में ही मैं खाना बनाती हूँ। सुबह के टाइम जो बच्चे लंच में लेके जाते हैं बस वही बना लेती हूँ। और सुबह इतना मॉर्निंग में ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। 5 बजे ही उठो और फिर जल्दी से मैं पहले नहा लेती हूँ उठने के बाद। उसके बाद ही किचन में जाती हूँ, खाना वगैरह बनाती हूँ, जो भी ले जाना रहता है बच्चों को। वैसे खाना तो जल्दी नहीं लेके जाते हैं, ब्रेकफास्ट टाइप का ही लेके जाते हैं। चीला हो गया, उत्पम हो गया, यही सब लेके जाते हैं। तो वो सब बनाकर मैं फुर्सत हो जाती हूँ पहले। फिर बच्चों को स्कूल छोड़ देती हूँ, मतलब चले जाते हैं बच्चे स्कूल। तो उसके बाद घर की क्लीनिंग में लग जाती हूँ थोड़ा, फिर खाना बनाती हूँ। नहीं तो ये भी होता है कि बीच में मैं खाना जैसे सब्ज़ी वगैरह कट करके चढ़ा देती हूँ और बनता रहता है उधर, और क्लीनिंग भी साथ साथ चलती रहती है। तो हम होम मेकर्स को ऐसे ही काम करना पड़ता है कि एक साथ कई काम होते रहें। कपड़े धुलने के लिए रख दो, लगा दो मशीन में, या फिर यही सब करते रहो, खाना भी चढ़ा दो और काम भी करते रहो। तो बस यहाँ पर मैंने स्टडी टेबल भी मेरी बेटी की है, पर वो पढ़ती नहीं है। यहाँ पर बच्चे हैं ना कि
स्टडी टेबल यूज़ ही नहीं करते हैं। कहीं सोफ़े पर बैठ जाएंगे, कहीं बेड पर बैठ जाएंगे, बस यही करते रहते। तो यहाँ पर मेरा एक DIY था वॉल हैंगिंग, तो वो टूट गया था, तो उसको मैं लगा रही थी उसका हैंगिंग। तो बस इसको ग्लू गन से स्टिक कर रही थी, तो बस वही स्टिक करके उसके बाद मैं आगे वाले रूम में जाऊंगी, सोफ़ा वगैरह ठीक करूंगी, जो भी आगे काम है वो सब कर लूँगी। उसके बाद ही झाड़ू वगैरह लगा कर फिर खाना तो आज मैंने सुबह ही बना दिया था, क्योंकि आज मेरी बेटी को लेके जाना था आलू टमाटर की सब्ज़ी और मेथी राइस। तो बस रोटियां बनानी है, तो वो मैं अभी जाकर बना लूँगी बाद में, जब हस्बैंड आने वाले होंगे। तो अगर काम करना हो और म्यूज़िक चलता रहे तो और भी अच्छे से काम होता है। तो यहाँ पर देखिए, ये मैंने स्टडी टेबल क्लीन कर ली थी, तो मैंने अपना लैपटॉप ऑन करके गाना चला दिया था। भक्ति सॉन्ग ही मैं ज़्यादातर सुनती हूँ मॉर्निंग में, तो भक्ति सॉन्ग ही चला दिया था। और इस समय सावन का महीना है, तो जाहिर सी बात है भोले बाबा का ही सॉन्ग चलेगा, तो बस वही चला रही थी और बस उसको गाने सुनते सुनते मैं काम करती रहूँगी। तो यहाँ पर मैं सोफ़ा वगैरह अच्छे से क्लीन करके लगा दे रही हूँ, पिलो वगैरह कुशन वगैरह को सेट कर दे रही हूँ। और सुबह की भागा दौड़ी में कुछ सामान इधर कुछ सामान इधर उधर सब बिखरे पड़े रहते हैं, तो बस वो सब समेटना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर टेबल को अच्छे से वाइप कर लूँगी, और ये जो मैंने प्लास्टिक शीट बिछाई है इसको भी हटा दूँगी, क्योंकि बहुत ही ख़राब हो रही थी वो, तो उसको मैं क्लीन करके रख दूँगी, बाद में कभी बिछाऊँगी जब। तो टेबल टॉप तो अच्छे से सेट हो गया था, पर टेबल के नीचे बहुत ही क्लटर होने लगता है। तो यहाँ पर मैं एक बॉक्स को यूज़ कर रही हूँ कार्डबोर्ड का। फ़िलहाल तो अभी मैं ऐसे ही यूज़ कर रही हूँ, बाद में इसको मैं कवर अप करूँगी। पहले कवर अप करने के लिए मैं शीट वगैरह ढूंढ लूँ बाहर मार्केट से। तो यहाँ पर देखिए बेडरूम में ये मैट बिछा हुआ है, तो इसको क्लीन करके फिर झाड़ू वगैरह लगा लूँगी। तो यहाँ पर मैंने झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया है। मैंने बेडरूम में लगाया, फिर लिविंग रूम में, फिर आगे गैलरी पड़ती है वहाँ पर मैं लगा लूँगी। तो लगाने के बाद बस मॉपिंग करनी रहेगी और कपड़े भी धोने रहेंगे। तो मैं झाड़ू लगाने के बाद पहले कपड़े धुल लूँगी, फिर उसके बाद मॉपिंग करूँगी, क्योंकि बाहर पानी पानी हो जाता है, तो इसलिए मैं बाद में ही करती हूँ। पहले कपड़े धुल लेती हूँ, जिससे कि मशीन में जब ड्राई करने के लिए कपड़े डालो ना तो पानी पानी हो जाता है, तो इस वजह से मैं बाद में ही मॉपिंग करती हूँ। नहीं तो कभी कभी पहले ही कर लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं रहता। तो यहाँ पर क्लीनिंग हो चुकी है, क्लीनिंग पार्ट कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर मेरा बेटा आ गया था, तो मैंने यहाँ पर रोटियाँ बना ली थी और अपने लिए एक मीठा पराठा बनाया था। मुझे पसंद है कभी कभी जैसे मीठा पराठा खाने का, तो मैं बना लेती हूँ अपने लिए, और कोई पसंद नहीं करता यहाँ पे खाना। यहाँ बर्तन भी पड़े हैं सुबह के धुलने के लिए। तो यहाँ पर मैं अपना पराठा ले रही हूँ, दही के साथ खाऊँगी। और बेटे को दे दिया है मैंने राइस और सब्जी खाने के लिए। तो यहाँ पर उसको दही खानी थी, मेरे देखा देखी, तो मैंने उसको भी दही दे दी थी बाद में खाने के लिए थोड़ी सी। तो चीनी मिलाकर ही वो खाता है दही, और अपने से ही खाता है। अभी ये 4 साल का होने वाला है और अपने से खा लेता है, क्योंकि अगर आप खाना नहीं सिखाएंगे तो स्कूल में बच्चे कैसे खाएंगे। तो स्कूल जाता है तो खाता है, तो इस वजह से घर में भी उसको खाने के लिए देती हूँ, कभी कभी खिला देती हूँ। तो अभी ये भी गर्मी से पसीना पसीना हो गया था, तो कपड़े भी मैंने उसको नहीं डाले, ऐसे ही बनियान में बैठा दिया कि थोड़ा हवा ले ले। तो यहाँ पर हम दोनों खा लेंगे, उसके बाद मैं किचन में जाऊँगी, बर्तन वगैरह वॉश कर लूँगी और किचन साफ़ कर लूँगी, क्योंकि रोटियाँ तो बन चुकी थी और हस्बैंड आए थे, खा भी लिए थे। उसके बाद मतलब बेटे को लाए थे, बेटे को लाते हुए वो खा लेते हैं खाना, तो खाना वाना खा लिए थे। तो यहाँ पर मैं खाना सब खाली कर रही थी, बर्तन को वॉश करने के लिए। तो सारे बर्तनों को मैं वॉश कर लूँगी, किचन क्लीन कर लूँगी। तो बस यही काम करते करते हम लोग का दिन बीतता रहता है। हम होम मेकर्स को यही काम करना रहता है।
अगर आप जॉब करती हैं तो ठीक है, तो आपको मॉर्निंग में ही जल्दी जल्दी काम करके समेट के जाना पड़ेगा। बस जो घर में रहता है तो उन लोग के लिए थोड़ा टाइम रहता है, वो अच्छे से इत्मीनान से सुकून से काम करती हैं। यही काम है डेली का, तो आप खुशी से करिए, अपने लाइफ को एंजॉय करिए। अगर आप होम मेकर है तो बोर मत रहिए अपने जीवन में, क्योंकि लाइफ एक ही मिलती है, उसको एंजॉय करते रहिए, चाहे फिर वो होम मेकिंग हो या फिर जॉब वाली हो। जॉब वाली आई थिंक मेरे ख्याल से ज़्यादा ही रश करती है, क्योंकि हम सोचते हैं कि क्या रोज़ रोज़ वही खाना बनाना, बर्तन धोना, सफाई करना, और जॉब वाले सोचते हैं कि घर पे ही रहो, घर का काम ही करो, वही ठीक है। पर होता क्या है कि सबको एक दूसरे की लाइफ देखकर ही लगता है कि वो ज़्यादा खुश हैं, हम खुश नहीं हैं। पर अपनी लाइफ में हम लोग को खुश रहना चाहिए, यही मेरा मानना है। आपका क्या मानना है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बच्चे और घर को संभालना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप जॉब करते हो तो बच्चे और घर को अच्छे से संभाल नहीं सकते हो। तो यहाँ पर फटाफट मैं बर्तनों को धुल ले रही हूँ। बर्तन धुल जाएंगे तो काफ़ी किचन क्लीन हो जाएगा। तो यहाँ पर किचन गैस स्टोव वगैरह मैंने क्लीन करके ही बर्तन धुला है, आपने देख ही लिया है। तो बेटा कुछ मांग रहा था, वो बार बार आता ही रहता है कुछ ना कुछ मांगने के लिए। बच्चों का क्या है ना कि हर थोड़ी देर में भूख लगती है। अब और बच्चों का तो पता नहीं, पर मेरे बेटे को हर थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए। छोटी मोटी चीज़ें खाना खा लेगा, फिर भी उसको थोड़ी देर बाद चाहिए, आधे घंटे बाद जैसे कुछ भी होगा तो मांगने लगेगा, मम्मा कुछ खाने को दे दो। तो यहाँ पर देखिए ड्रेस वगैरह पड़ी हुई थी, तो उसको मैं हैंग कर रही हूँ अच्छे से। बेटी भी आ गई थी स्कूल से, 12:30 बजे उसकी छुट्टी हो जाती है, तो आ गई थी। तो उसका भी ड्रेस मैंने रख दिया, और फिर लैपटॉप ऑन, फिर उसके बाद हमने खाना वाना खा लिया था। फिर उसके बाद मैंने लैपटॉप ऑन कर लिया। मैं सीरियल देख रही हूँ इस समय, उतरन। तो वो सीरियल मैं देख रही थी, और यहाँ पर मैंने नेल पेंट रिमूव करने भी बैठ गई थी कि एक साथ दो काम होता रहे, नेल पेंट भी रिमूव हो जाए और मेरा सीरियल भी चल जाए अच्छे से। तो मैं उसको देखते देखते अपना नेल पेंट रिमूव कर रही थी। उसके बाद मैं नेल पेंट भी लगा लूँगी, क्योंकि आज मेरा बर्थडे है, 10 अगस्त है, तो थोड़ा सोचा मैंने खुद को पैम्पर कर लूँ। फ़िलहाल मन तो नहीं था, पर कर लिया पैम्पर अपने आप को, थोड़ा सा नेल पेंट वगैरह लगा कर, क्योंकि मूड बहुत अपसेट था। पापा की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि वो छोड़कर चले गए हम लोग को। तो नेल पेंट का काम पूरा हो जाने के बाद बस बच्चों को थोड़ा स्टडी देखना था इसके बाद। तो देखिए यहाँ पर मैंने नेल पेंट लगा ली है, कैसे लग रही है, क्योंकि मैचिंग सूट मतलब इसी कलर का मेरे पास सूट है जो मुझे आज शाम में पहनना है, तो बस इसलिए मैंने ये कलर लगा लिया है। और इत्तेफाक देखिए मैंने नेल पेंट बहुत पहले ख़रीदी थी, जब मेरे पास वो उस कलर का सूट भी नहीं था, तो मैंने अचानक ही मैं उस कलर का सूट भी ले लिया। तब याद आया कि अरे हाँ, इस कलर के मेरे पास नेल पेंट भी है, तो मैंने लगा लिया उसको। तो यहाँ पर बेटे को होमवर्क मिला था, तो उसको मैं करा रही थी, और बेटी भी अपना पढ़ रही थी। वो ट्यूशन भी जाएगी, तो इसलिए अपना ट्यूशन का ही पढ़ रही थी। तो दोनों पढ़ लेंगे, उसके बाद मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी। फिर शाम की वीडियो मैंने इसमें नहीं ऐड करी है, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाती, तो शाम की वीडियो मैं नेक्स्ट डे डालूँगी, तो आप उसको देखना ज़रूर। तो छोटे बच्चे लिखने में बहुत नाटक करते हैं, तो उनको थोड़ी थोड़ी देर में ही 1-2 बार लिखेंगे, उसके बाद फिर उनको इरेज करने को चाहिए, या फिर उसमें खिंचा देगा। मेरा बेटा तो यही करता है। अंग और आहा उसको लिखने के लिए मिला था, 2 बार लिख रहा था, तीसरे नंबर पे वो गंदगी कर देता था उसमें, तो उसको इरेज करते थे फिर लिखता था। बहुत शैतानी करता है वो। तो बस यहाँ पर बस पढ़ाई लिखाई हो जाएगी। ये टाइम हो रहा था मेरे ख्याल से 2-2:30 बज रहे होंगे ये समय। तो बस ये करवा कर फिर मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा ये न्यू चैनल है, तो आई होप आप समझ सकते होंगे। सब्सक्राइब करके आप मेरे इस चैनल का पार्ट बन सकते हैं, तो आपको यहाँ पर डेली नई नई वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो होम मेकिंग बहुत ही एक चैलेंजिंग पार्ट है हमारी लाइफ का, तो बस वही चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए इस लाइफ को जीना है हम सबको। तो बस उसी के बारे में यहाँ पर मैं आपसे शेयर करती रहूँगी अपनी लाइफ के बारे में। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने स्टार्टिंग में उसका लिंक दिया था और मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी उसका हैंडल। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।